Hello everyone. I hope you all are doing very well. You are happy, healthy and peaceful. So आज मैं फिर से एक बार आपके सामने हूँ एक नई स्टोरी के साथ जो आपकी लाइफ को एक पर्पस देगी, एक डायरेक्शन देगी and you can realize what you actually want. So story is about Steve Jobs, who was founder of world's most popular tech company Apple. एंड कहानी शुरू होती है 1974 में जब एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स इंडिया आए। हम पिछले कुछ सालों से यूट्यूब, सोशल मीडिया, इन सब पे लोगों के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस, नीम करोली बाबा, कैंची धाम से और क्या क्या इंसिडेंट्स उनके साथ वहाँ पर हुए, क्या क्या उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास, ये सब सुन रहे हैं और देख रहे हैं। बट ये सिलसिला पिछले कुछ सालों का नहीं है। ये शुरू हुआ 1974 में जब स्टीव जॉब्स ने एक्चुअली वहां पर कुछ एक्सपीरियंस किया। एंड द एक्चुअल ट्रूथ इज दैट स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा से नहीं मिल पाए, क्योंकि स्टीव जॉब्स 1974 में इंडिया आए एंड नीम करोली बाबा 1973 में जा चुके थे। सो ही कुड नेवर मीट नीम करोली बाबा। बट ऐसा स्टीव जॉब्स के साथ कैंची धाम में क्या हुआ जिसके बाद 1 अप्रैल 1976 को उन्होंने एप्पल कंपनी को इंट्रोड्यूस किया एंड टुडे Apple is world's most powerful tech company. So, I would like to share the experiences of Steve Jobs that he realized over there. जब स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा से नहीं मिल पाए तो उन्होंने अपना कुछ समय कैंची धाम में बिताया। वह कुछ महीने के लिए कैंची धाम आश्रम में रहे, वहाँ की सारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को उन्होंने फॉलो किया, मेडिटेशन को अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया एंड वहाँ की सिंप्लिसिटी, वहाँ की प्रैक्टिसेस से अपने इनर डायरेक्शन को रियलाइज किया कि उनकी लाइफ उन्हें किस डायरेक्शन में लेकर जा रही है और एक्चुअल उनका पर्पस क्या है जो वो अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। एंड आफ्टर गोइंग बैक, स्टीव जॉब्स इंट्रोड्यूस्ड एप्पल ऑन 1 अप्रैल 1976। सो स्टीव जॉब्स ने जो कुछ एक्सपीरियंसेस कैंची धाम में किए, उनमें से कुछ चुनिंदा एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूंगी। शायद वो आपकी हेल्प करें आपकी लाइफ के पर्पस को जानने में, आपकी इनर स्ट्रेंथ को जानने में एंड आपको एक डायरेक्शन मिले कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं जिससे आपको एक्चुअल खुशी मिले और जो इस ह्यूमैनिटी के लिए एक सर्विस बने। जब सबसे पहला एक्सपीरियंस स्टीव जॉब्स ने कैंची धाम में किया, that was simplicity. The environment and what kind of lifestyle Steve Jobs realized in Kachi Dham was so simple. So Steve Jobs realized that simplicity is the only thing that can give you peace from inside. And उन्होंने यही आइडिया अपनी जिंदगी में फॉलो किया। And simplicity is the only thing that can be permanent. You don't need to make a lot of changes every day. Simplicity is always accepted. स्टीव जॉब्स ने रियलाइज किया कि हर बार चेंजेस को मॉडिफाई करना, हर बार
अपने पिछले आइडियाज़ और फिलॉसफी को छोड़कर कुछ नई चीज़ों को अडॉप्ट करना, वो एक टेम्परेरी फिनोमेना है. बट इफ यू फॉलो सिंप्लिसिटी, देन सिंप्लिसिटी इज ऑलवेज स्टेबल. सो अगर आप एप्पल के प्रोडक्ट्स को ध्यान से देखें, इन एप्पल प्रोडक्ट्स ऑल फीचर्स, यूजर इंटरफेस, देयर डिजाइनिंग आर सो सिंपल. हम बहुत सारे टेक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं. अगर आप यूजर इंटरफेस को ध्यान से देखें तो इन एंड्रॉयड फोन्स और इन अदर डिवाइसेस जो आइकन्स यूज किए जाते हैं, जो मेन्यूज, सब मेन्यूज यूज किए जाते हैं, दे आर वेरी स्टाइलिश एंड ब्यूटिफुल इन देयर अपीयरेंस. बट इफ यू सी एप्पल डिवाइसेस, द आइकन्स, यूजर इंटरफेस, all appearance is very simple. So this is one idea that Steve Jobs adopted from Kanchi Dham. And second idea that I always tell you guys into my videos, that do your job as a service. So Steve Jobs did not introduce Apple just to create business, just to experience name and fame. He introduced Apple company to provide service to this humanity. And when you have intentions of service, technically you get popular. सो एप्पल कंपनी का हमेशा जो एक ऑब्जेक्टिव रहा, वो अपने यूजर्स को सर्विसेज प्रोवाइड करने का था, ना ही किसी नेम, फेम और पॉपुलैरिटी का था. एंड दैट्स व्हाई एप्पल इज नोन फॉर इट्स सिक्योरिटी फीचर्स, इट्स लॉट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू इट्स यूजर्स. आजकल एक लो पेइंग सैलरी एम्प्लॉय भी एप्पल डिवाइस परचेज करता है EMI पर, एक बड़ी हाई एक्सपेंसिव कॉस्ट होने के बावजूद. What is the reason behind that? The reason it's security features and all the services provided by Apple devices. So value is all about service. So third idea the Steve Jobs adopted from Kanchi Dham is clarity of thoughts. That unless you are not clear into your thoughts what you actually want to do, you will not get any direction. We experience that we are into a career domain from a long time. एंड उस करियर डोमेन में 6-7 साल एक्सपीरियंस करने के बाद हम रियलाइज करते हैं कि मैं ये नहीं करना चाहता था. I do not enjoy this job. So it's never too late. And that clarity comes when you go into spirituality. So at that time, Steve Jobs followed spiritual practices, adopted meditation into your life, and after that, he experienced clarity of thoughts. कि वो एक्चुअल में किस टाइप के प्रोडक्ट्स इनोवेट करना चाहते हैं, उनकी इस कंपनी का पर्पस क्या है. And that is also can be implemented into our lives. अगर हम spirituality को follow करते हैं, हमें अपनी vision को लेकर एक clarity मिल जाए, we will always go into right direction. So these are the few things
that Steve Jobs experienced in Kanchi Dham, and it made him to introduce world's most powerful tech company, Apple. So this is the story behind introduction of Apple, and I hope Neem Karoli Baba will do blessings on all of you so that you can also visit Kanchi Dham and realize most positive experiences of your life. Jai Shri Ram.